बेटी नंदिनी, जननी को कुछ नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारा यहाँ से बचकर जाने का कोई रास्ता नहीं है जननी। तुम्हारा अंत एक ना एक दिन होना ही है और वो काल चक्र मेरे हाथ लगना ही है। वो दिन आज ही है। जननी, मुझे डराने का कोई फायदा नहीं है। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। तुम जैसे कितनों को देखा है मैंने। मेरी इस अद्भुत शक्तियों के सामने तुम्हारा कोई खेल नहीं चलने वाला। गरवाड़ा, जाओ, यही मेरी शत्रु है। अब इसकी मौत ही मेरा आगे का रास्ता है। हाँ। इस अष्टावक्र के पास कितनी शक्ति है तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो काल चक्र सिर्फ मेरा है। जननी, उसे छोड़ना मत, छोड़ना मत। अष्टावक्र को खत्म कर दो। इसकी कहानी अब खत्म है और काल चक्र तो अब मैं हासिल करने ही वाला हूं। इस बार मैं तुम्हें मार कर ही आगे बढ़ने वाला हूं। अष्टवक्र, ये कोई सामान्य सांप नहीं है, अर्ध शिवनागिनी है। इसे तुम हल्के में मत लो। साक्षात देवी पार्वती है। जब काली रूप में आ गई थी तो प्रभु शिव भी उनकी शक्तियों के सामने कुछ न कर पाने की वजह से पैरों में गिर गए थे। उससे भिड़ने से पहले अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाओ। अगर ऐसा नहीं करोगे तो उसका जहर तुम्हारे शरीर को जला देगा। वो कैसे जल सकता है ये मैं भी देखता हूं। कवच!
हे माँ, क्या ये मेरी किस्मत है, इसकी बात मानकर छे भाड़ में जाए। चलिए, आप जैसा चाहते वैसा होगा। वैसे वो पूजा खत्म होने के बाद मैं इसे ले सकता हूँ ना? अरे बेवकूफ बच्चे, तुझे कुछ नहीं होगा तभी तो इस नागमणि को लेकर जाएगा। हेलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पूजा खत्म होने पर मैं इसे लेकर जा सकता हूँ ना? जरूर डॉक्टर। नागमणि ये तो साइंस में काम आने वाली चीज है। ये नागमणि होगी और तुम्हारी रिसर्च होगी। मेडिकल मिरेकल डॉक्टर। बहुत ही अच्छी बात है मैडम। वैसे हमें जाना कहाँ है? वो मंदिर कहाँ पर है? एक काम करते हैं, हम मेरी कार से जाते हैं। यही अच्छा रहेगा डॉक्टर, चलिए हम चलते हैं। चलिए। हाँ। हे जननी, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकती हो। मेरे पराक्रम के बारे में तुम अच्छे से नहीं जानती हो। अब देखना। हाँ। जननी, अपने आप को बचाओ। अष्टवक्र के हाथ से बचकर निकल जाओ। जननी, उससे दूर हो जाओ। उससे दूर होकर खुद को बचाओ। जननी, बचाओ। माता वन देवी, जननी के सिवा उस काल चक्र को बचाने वाला और कोई नहीं है। अब जननी को आपको ही बचाना होगा। आपको ही बचाना होगा माता, आपको ही बचाना होगा। अब देख लिया ना तुम्हारी नागिन का क्या हश्र हुआ है। इस अष्टवक्र की शक्तियों के सामने तुम्हारे सांप की शक्ति कुछ भी नहीं है। अब इसे ले जाकर दहन करके इसका पिंडदान कर दो। तुम्हारी नागिन की कहानी अब खत्म।
आप इसके बारे में मुझे सुबह बताती थी तो मैं इसके लिए अपने जूनियर को ही भेज देता। चोरी करवाने के लिए मैं ही क्यों मिला था? हेलो, क्या चोरी कह रहे हो? इससे तुम्हारा फायदा नहीं होगा क्या? चोर चोरी करता है फायदे के लिए ही, आखिर में उनका नाश ही होता है। और देखिए, आपकी बात मानकर मैं भी चोर बन गया हूँ। इतने ही सज्जन हो तो मेरे कहते ही मुझे डांट कर वहां से चले जाते। आपने कहा था बड़े चमत्कार करने वाली चीज मिलेगी, तो मैंने यकीन कर लिया। हेलो, तुम वहां आए भी और तुमने नागमणि को चुराया भी। फिर से वही बच्चों जैसी जिद कर रहे हो। तुम्हें ये ठीक नहीं लग रहा? अब तो उस नागमणि का मैं ही कुछ करती हूँ। ये लीजिए, लीजिए ना, आपको जो करना है वो कीजिए, मैं भी देखता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके ओके, उसे वहां रख दो उसे। आप इस तरह इससे डर क्यों रही हैं? क्या हो जाएगा इसको छूने से? भगवान के लिए चुपचाप ड्राइव करो, फालतू के सवाल मत करो। थोड़ा तेज चलाओ। सूर्यास्त होने से पहले इसकी पूजा नहीं हुई तो इसमें कोई पावर नहीं बचेगा। क्या आप पूजा करेंगी? हम जहाँ जा रहे हैं वो बहुत बड़े पुरोहित हैं, वो पूजा करने वाले हैं। आप प्लीज थोड़ा तेज चलाओगे? आप गाड़ी चला रहे हो या कोई बैलगाड़ी चला रहे हो? थोड़ा तेज चलाओ। हेलो, मैं इसी तरह चलाता हूँ। हाँ। अब देख लिया ना मेरे पराक्रम को, ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तुम अपनी पूजा पूरी करो ऐसा कह रही थी ना, अब क्या हुआ देख रही हो? ए बुढ़िया, एक बार को मैं इसको पूजा पूरी करने के लिए जाने भी देता तो भी पूजा पूरी नहीं होती। तुम्हें ये नहीं पता? वो कैसे? पूजा विधि के अनुसार नंदिनी को नागमणि अर्पित करनी होगी, लेकिन ये तो नागमणि लाई ही नहीं है। नागमणि अर्पित नहीं की तो पूजा अधूरी ही रहेगी, फल की प्राप्ति नहीं होने वाली। बहुत बाधाएं आ रही हैं। अपनी भक्ति करने वालों पर शक्ति बरसाओ माँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भगवान के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। कृपा करो माता, कृपा करो माता। जय वन देवी जय जय देवी, 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 जय वन देवी जय जय देवी। जाओ करवाला, इस नागिन के टुकड़े टुकड़े करके काट डालो। जाओ। जाओ करवाला,
ये मेरी आज्ञा है। हाँ? क्या बात है? क्या हो गया है तुझे? मेरी बात को अनसुना क्यों कर रही हो? अनसुना नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ जा ही नहीं सकता। क्या? तुम नहीं जा सकते? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी शक्तियों से बढ़कर शक्तियाँ अब इस नागिन में हैं। हम इसे पूजा करने नहीं दे सकते और ना ही इसे मारना है। उसकी मौत से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। इसे बस अपने वश में करने के लिए मुझे आज्ञा दो, तभी मैं इसे वश में करके तुम्हें सौंप सकता हूँ। आगे जाकर ये तुम्हारे किसी काम में आ सकती है। ये तुम्हारे हाथों की एक कठपुतली बनकर रह जाएगी। काल चक्र भी मिल जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। तुम ऐसा ही करो, इस नागिन को वश में कर लो। जाओ। जननी, जननी, मेरा लक्ष्य बदल कैसे गया? हे करवाला, अरे देवसेना, ये क्या हो गया? माता, देवसेना मैना बन गई। रास्ता दिखाओ माता। जननी, जननी, इस मणि में ऐसा क्या खास हो सकता है? इसकी पूजा क्यों करवानी है? इसे वहीं क्यों लेकर जाना है? इस शर्बा पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत नाटक कर रही है। मैडम, आप पहले कॉलेज में ड्रामा कंपनी में थी क्या? मतलब? वो इतने अच्छे से नाटक कर रही हैं। मैं तो शॉक्ड रह गया, इसीलिए पूछा आपसे। नाटक किया ना, इसीलिए तो मिली है हमें ये नागमणि। ओहो, पहले हमें इसे वहां लेकर जाना है। ये सब बातें छोड़ो। ये लीजिए मैडम। हटाओ इसे, हटाओ इसे, उधर रखो इसे। रखो इसे उधर। हेलो, तुम्हें एक बार में नहीं समझता? उस नागमणि को मुझसे दूर ही रखो। क्या मैडम, इसमें शक्तियाँ नहीं है ऐसा बोलकर आप किसी सांप को देखकर डरने जैसा डर रही है? ये भी क्या ड्रामा है या फिर रियलिटी है? कोई ड्रामा नहीं है, रियलिटी है। देखो, मैं तुम्हारे लिए ही इसे वहां से चोरी कराकर पूजा कराने ले जा रही हूँ।
इसे छूने में भी मुझे डर लगता है। मैंने पहले ही कहा था तुमसे। घरवाला, तुम्हारे होते हुए भी मैं हार गया। मुझे वो काल चक्र चाहिए ही चाहिए। काल चक्र अगर तुम्हें चाहिए तो नागमणि भी होना चाहिए। आ रही है, उसे मेरी शिष्या ला रही है। थोड़ी ही देर में वो आ जाएगी। तुम वहां जाओगे तो भी उस मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। जानता हूँ, बार बार वही बात चुभो चुभो कर मत बोलो मुझे। हाँ। नागमणि। सूर्यास्त होने से पहले हमें वहां जाना होगा, जल्दी करो। हाँ। शरबा। गुरुजी, आपके कहने अनुसार कर रही हूं। सूर्यास्त होने से पहले ये नागमणि मैं आपको सौंप दूंगी। क्या आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो क्यों पूछा? तो फिर अकेले में बातें क्यों कर रही है? वो ये ऐसा ही है, मुझे पहले से ही आदत है। खुशी में भी बात करती हूँ, दुख में भी अकेले ही बात करती हूँ। डर लगता है तब भी बातें करती हूँ। हाँ। उसे हमारी मेडिकल साइंस में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। थोड़ा चुप रहोगे क्या? इस नागमणि को वहां तक पहुंचा दो एक बार। क्या कहा? क्या कहा? पहुंचाना मतलब? किसके पास पहुंचाना है? मैडम, प्लान क्या है आपका? देखिए, अगर धोखा वगैरह दिया ना मुझे तो फिर ओहो, ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर तक पहुंच जाए ये कहना चाह रही थी, लेकिन मुंह से कुछ और निकल गया। आप थोड़ा जल्दी चलाएंगे क्या प्लीज? जननी, जननी उठो बेटी। क्या हुआ बेटी? जननी, जननी, देखो सूर्यास्त होने से पहले पूजा पूरी करनी होगी। उठ जाओ बेटी जननी, उठ जाओ बेटी। नाना जी, तुमने अष्टवक्र को कहीं दूर भेज दिया है, लेकिन अब एक और समस्या आ गई है। समस्या है क्या? क्या है वो नाना? अगर पूजा पूरी करनी है तो नंदिनी को नागमणि अर्पित करना होगा, तभी नंदिनी की पूजा पूरी होगी। लेकिन अगर ऐसी बात है तो अब हम क्या करेंगे? मतलब उस नागमणि को हम अभी घर जाकर यहाँ कैसे ला सकते हैं? जननी, अब नंदिनी ही हमें रास्ता दिखाएगी। आओ। रोक दो, यहीं रोक दो। हेलो, कार रोको। डॉक्टर। क्यों, क्या हुआ? यहाँ क्यों रोकने के लिए कह रही है? जगह अच्छी है बात करने के लिए। सुनो, नागमणि ले आओ, जल्दी ले आओ। मेरे साथ आओ। हाँ हाँ, एक मिनट। पता नहीं क्यों मुझे आप पर शक हो रहा है। तुम्हें तो हर बात में शक होता है। उसको हम बाद में देखेंगे। सूरज ढलने से पहले इसे वहां लेकर जाना है। आओ। नहीं मैडम, इससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। इसकी जरूरत तो बस मुझे ही है ना। उस वक्त मुझे फोन करके आपने तो यही कहा था। हेलो डॉक्टर, इस नागमणि की शाम होने से पहले पूजा नहीं की गई तो मेरे और तुम्हारे तो क्या, छोटे बच्चों के खेलने के काम में भी नहीं आएगी ये नागमणि। मैं जो कह रही हूँ समझो उसे।
देखो, छोटे बच्चों की तरह जिद मत करो। चलो जल्दी से। हाँ। गुरुजी। शर्मा, इतनी देर क्यों लगा दी? कहाँ है वो नागमणि? गुरुजी, इस बॉक्स में है। डॉक्टर, ये नागमणि उनके हाथों में दे दो। इन्हें क्यों दूं मैडम? पूजा करवानी है अर्जुन बोलकर यहाँ तक लेकर आ गई, और अब आप इसके हाथों में देने के लिए कह रही हैं मुझे? हाँ। ओह, यही है पुजारी आप जिनकी बात करी थी? यही इसकी पूजा करेंगे क्या? ओह, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यही यही उसकी पूजा करेंगे। जल्दी से उनके हाथ में दे दो, वो उसकी पूजा करेंगे। वैसे पुजारी जी, जरा संभल कर ध्यान रखना इसका। बहुत मेहनत से लाए हैं इसे। अच्छे ढंग से पूजा करना। हाँ, दक्षिणा के बारे में ज्यादा मत सोचना, अच्छे से पूजा कर दीजिए बस। चुप रहोगे थोड़ा? गुरुजी, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, सूर्यास्त भी अब होने वाला है। आप जल्दी से जाइए और पूजा कीजिए। तुम दोनों यही रुकना, अंदर मत आना। पूजा पूरी होने तक किसी तरह का रक्तपात नहीं होना चाहिए। अरे रे, ये क्या मैडम? वो पुजारी तो नागमणि को ही लेकर चला गया। वो वापस नहीं आया तो क्या करेंगे हम? वो उसे लेकर चला गया तो चलिए हम भी चलते। हेलो डॉक्टर, उसकी पूजा कैसे करनी है वो सिर्फ उन्हें ही पता है, नहीं तो क्या तुम्हें इतना झेलते हुए यहाँ तक थोड़े ही आती मैं। हाँ हाँ, आपने सही कहा। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। वैसे वो पुजारी उसकी पूजा करके जैसे ही वापस लाएगा ना, मैं उसका टेस्ट कर सकता हूँ ना? जरूर सर, जरूर कर सकते हैं। हाँ सर, कार में बैठते हैं प्लीज। चलिए चलिए चलिए। हे जननी, जाओ जाओ, अपनी देवी से मांग लो। यह अष्टावक्र अब काल चक्र को उठाकर लेकर जाएगा। अब क्या करेंगी? सब रोना रोती है। उसके हाथों में काल चक्र ना लगे, तुम ऐसा भी उनसे मांग लो। अब
क्या देख रही हो? कभी भी इस अष्टवक्र की जीत होती है। तुम्हारे जैसे तो 100 क्या हजारों लोग भी आ जाए तो भी अष्टवक्र जीतेगा ही। इसके अंदर क्या है तुम्हें पता है? नागमणि। इसे कहां से लेकर आया पता है? इसी जननी के घर से ये नागमणि लेकर आए हैं। हे माता, ये कैसी लीला है आपकी? ऐसे दुष्ट के हाथों में नागमणि कैसे आ सकती है? अगर इस दुष्ट को काल चक्र मिल गया तो? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे माता, माता वन देवी, सबको बचाना माँ। समय देखा आपने? वो पुजारी उसे ले गया, कितना वक्त हो गया? वो उसे लेकर चला गया तो हम क्या करेंगे? हाँ, वो नागमणि इतनी पावरफुल वस्तु है, पता नहीं क्यों मुझे शक हो रहा है। कहीं तुम लोग मुझे धोखा देकर उसे करोड़ों में बेचने का प्लान तो नहीं बना रहे हो ना? बताओ मुझे। हेलो डॉक्टर, उस नागमणि के बारे में तुमसे ज्यादा मुझे अच्छे से पता है, समझ गए? कब और क्या करना है ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहिए। हाँ, क्यों मैडम? हम वहां क्यों नहीं जा सकते? वो तो हमारी चीज है ना। हमारी चीज के बारे में तो हम फिक्र करेंगे ही ना। पता नहीं क्यों मुझे शक हो रहा है। यहाँ और रुकने का कोई मतलब नहीं है। चलो चलते हैं। डॉक्टर रुक जाओ। तुम अगर वहां जाओगे तो जिंदा नहीं लौटोगे। वो पूजा जो तुम सोच रहे हो वो इतनी सिंपल नहीं है। अगर कहीं तुमने उसे देख लिया तो हार्ट फेल होकर मर जाओगे। बस थोड़ी देर और खड़े रहिए, मेरी बात मानिए। ये यहाँ क्यों आई है? इस जगह के बारे में इन्हें कैसे पता?
जन्म जन्मांतर से साधनाएं करते हुए यहाँ आया हूँ मैं। मुझे अंदर जाने के लिए अड़चन क्यों? मैं कोई खाली हाथ नहीं आया हूँ, नागमणि लेकर आया हूँ मैं। फिर भी मुझे अंदर आने के लिए रुकावट क्यों? यहाँ कोई अदृश्य बंधन डालकर रखा ऐसा लगता है। नागमणि मेरे हाथों में रहते हुए कोई कैसा भी बंधन क्यों न डाल दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नागमणि को खोल कर दिखाओ, सूर्यास्त होने वाला है, अंदर जाओ जल्दी। ठीक है। शर्बा, सूर्यास्त होने से पहले नागमणि लेकर आ गई हूँ, ये झूठ बोलकर तुमने मुझे धोखा दिया। विश्वास दिलाकर विश्वासघात कर दिया ना शर्बा। कहाँ है वो नागमणि? शर्बा! गुरुजी, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं ऐसा धोखा आपके साथ नहीं कर सकती। उसके अंदर नागमणि थी गुरुजी। मैंने अपनी आंखों से देखा और तभी उसे यहाँ लाई हूँ। कहाँ है यहाँ? पूरा बक्सा खाली है, नागमणि नहीं है इसमें। एक मिनट रुकिए गुरुजी। डॉक्टर, जब हम रास्ते से आ रहे थे तब तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? नागमणि बॉक्स में नहीं है। What? देखो, अगर तुमने वो नागमणि ली है तो मुझे वापस कर दो। शाम तक पूजा नहीं होगी तो वो नागमणि अपनी शक्तियाँ खो देगी। प्लीज उसे वापस दे दो। ये आप क्या कह रही है मैडम? वो नागमणि उसी बॉक्स में है। देखिए, मेरा शक अभी सच में बदल रहा है। अब आप कोई नया नाटक शुरू कर रही हैं, हाँ? आप तो तब से यहीं पर हो। उस बॉक्स में नागमणि नहीं है, ये आपको कैसे पता चला? ऐसे में उस पुजारी ने आपको फोन किया क्या? इसका चांस ही नहीं है, क्योंकि आपका फोन कार में ही है। मान लो उसकी रिंग भी बजती है तो मुझे सुनाई नहीं देती क्या? तो आपको कैसे पता चला? मैडम, हो सकता है वो आपने गायब किया हो, लेकिन मैं क्या चीज हूं अब दिखाता हूं आपको। कहाँ है वो नागमणि? वो नागमणि मुझे चाहिए ही चाहिए। मुझे उस वक्त ही शक हो गया था, यहाँ कुछ तो चल रहा है। वो दो मुंह वाला सांप, रात को दिन, दिन को रात कहकर बेवकूफ बनाने वाली कहानियां मैंने सुनी नहीं है क्या? आप मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हैं? शर्बा, वो नागमणि कहाँ है? इतनी जोर से चिल्लाओ। वो नागमणि मेरे पास ही है। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? अब बताओ, कौन जीता, हम या तुम? या फिर सात्विक शक्ति या फिर दुष्ट शक्ति? धोखा, ये धोखा है। ये नागमणि तुम्हारे हाथों में कैसे आ गई? ये नागमणि नंदिनी की अमानत है। इसे नंदिनी के हवाले करना हमारे परिवार का कर्तव्य है। इसलिए मैं खुद इसे यहाँ लाई हूँ। धोखा है। ये नागमणि तुम्हारे हाथों में कैसे आई, बताओ। नागमणि को संभाल कर रखना। हाँ। सूर्यास्त होने से पहले हमें वन देवी के मंदिर जाना होगा। तब तक ये किसी की नजरों में नहीं आनी चाहिए, ठीक है? हाँ। पेट दर्द कर रहा है।
डॉक्टर पेट बहुत दर्द कर रहा है। वो एसिडिटी हो गई है। अब इस एसिडिटी का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है क्या डॉक्टर? कुछ भी खाने पर बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, बस समय समय पर खाना खा लेना चाहिए, नहीं तो फिर स्टमक में एसिड बनने लगते हैं। ऐसे में एक ही बार में खाना नहीं खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए, तभी स्टमक में वो आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। सिचुएशन को हैंडल करने को कहा तो क्लासरूम में जैसे लेसन पढ़ाते हैं वैसे लेक्चर देना शुरू कर दिया इस डॉक्टर ने। अब डॉक्टर, अपने मेडिसिन बॉक्स को जरा संभालना, हाथ से छूट गया तो उसके बाद पेशेंट को देखने जा नहीं पाओगे, तो मेडिसिन बॉक्स को संभाल कर ले जाइए। हाँ, या ऑफ कोर्स। वो एक तरह से फर्स्ट एड बॉक्स उसके जैसा ही है। हाँ, चलिए। वो नागमणि वाला बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है। ये इन लोगों का ही काम होगा। कौन हो तुम? तुम्हारे हाथ में ये नागमणि कैसे आई बताओ? मैं कोई भी हूं, उससे तुम्हें क्या? ये नागमणि सिर्फ मेरे ही वंश को मिली है। ये इतनी आसानी से किसी और के हाथों में कभी भी नहीं लगने दूंगी। इसमें खुद को गायब करने की शक्तियां हैं। क्योंकि ये बहुत ही पवित्र चीज है। ये पवित्र स्थान पर ही रहती है। ये तुम जैसी दुष्ट शक्तियों के हाथों में कभी भी नहीं जाएगी। वो मेरी वस्तु है, लाओ दो मुझे। उसका ही इंतजार कर रहा था मैं, उसके बिना मैं देव स्थान के अंदर नहीं जा सकता। लाओ दो मुझे, दो। पता है मुझे, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, जननी का अधिकार है। तुम जैसी दुष्ट शक्तियां इससे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये दिव्य शक्ति जिसे प्राप्त है उसी के पास होनी चाहिए। जननी, हे, रुक जाओ, वो नागमणि मुझे मिला था, लाओ दो मुझे। हे, रुक जाओ। जय देवी, जय जय देवी, जय वन देवी, जय जय देवी। जननी, जननी, सूर्यास्त होने ही वाला है। ये नागमणि नंदिनी के विग्रह को अर्पित कर दो। जननी, हाँ, वो नागमणि माता के चरणों में रख दो बेटी। ठीक है। सबका भला हो माता। जय वन देवी, जय जय देवी, जय वन देवी, जय जय देवी। हे माता काल चक्र, आपको ही बचाना पड़ेगा माता। जय वन देवी, जय जय देवी, जय वन देवी, जय जय देवी देवी, जय वन वन देवी, देवी, जय जय देवी, जय जय देवी, जय जय देवी, वन देवी, जय जय देवी, जय जय देवी, जय जय देवी, वन देवी, जय जय देवी, जय जय देवी, वन देवी, जय जय देवी, जय जय देवी, वन देवी, जय जय देवी, जय जय देवी। माँ, जय वन देवी, जय जय देवी। हे, वो नागमणि मुझे चाहिए, दे दो मुझे।
हे, वो नागमणि और काल चक्र मुझे मिलने चाहिए, सिर्फ मुझे। लाओ, दो मुझे। हे माँ, काल चक्र दुष्ट के हाथों ना लगे, ऐसा चमत्कार करो। शट अप! कब से कुछ भी बोले जा रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरे साथ धोखा हुआ है। हाथ में आया हुआ मुंह तक नहीं गया। मुझ पर भरोसा करके तुमने धोखा नहीं खाया, तुम्हारे ऊपर भरोसा करके मैंने धोखा खाया। तुम्हारे पीछे घूमने की बजाय अगर मैं हॉस्पिटल में होता तो कई पेशेंट का इलाज हो जाता, और ये नागमणि के पीछे पड़कर चोर बन गया हूँ मैं। अब मुझ पर भरोसा कौन करेगा? मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली। नागमणि को बदल दिया, वैसे अपनी बातें मत बदलो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले तुम्हारी बुद्धि को क्या हुआ था? तब तो तुम नागमणि को छूने के लिए तैयार भी नहीं थी, और अब उसकी चिंता हो रही है। मुझे पहले से ही तुम्हारे ऊपर शक था, लेकिन अब जाकर कंफर्म हो गया है। वहां देखो, तुम्हारे पूरे तो ही होंगे। चलो चलकर देखते हैं। पुरोहित जी, गुरुजी, पुरोहित जी क्या हुआ? उठिए उठिए। हाँ उठिए, क्या हुआ? आप इस तरह नीचे क्यों पड़े? और वो नागमणि कहाँ है? तुमने दारू वगैरह तो नहीं पिए या फिर कोई और नशा किया? हे माँ, मैं विराट को ढूंढने यहाँ आई। उसने मेरे लिए अपनी आहुति दी। अष्टवक्र ने गरुड़ को भेजकर उसे उठवा लिया। आप तो करुणामयी हो, भक्ति की शाखा हो, कष्ट निवारणी हो। मुझे वो मिल जाना चाहिए माता। नहीं मिलेगा तो मेरे परिवार का नाम बदनाम होगा। मुझे आप पर विश्वास है, मेरी मदद कीजिए माँ।